किसी जंगल में एक रानो चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ रहती थी, जिनमें उसका एक बेटा था और एक बेटी। रानो रोज़ अपने बच्चों को घोंसले में बिठाकर खुद उनके लिए भोजन की तलाश में जाया करती थी। उनके पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे थे, इसीलिए रानो चिड़िया को खुद ही सब कुछ करना पड़ता था। वो अपने बच्चों की भी खुद ही रक्षा करती और उनका भोजन भी खुद ही लेकर आती थी। फिर एक दिन रानो चिड़िया को भोजन की तलाश में पहाड़ों की तरफ जाना होता है। बच्चों, आज मुझे भोजन की तलाश में पहाड़ों की तरफ जाना है। वहाँ से कबूतर भाई ने खबर दी है कि पहाड़ों पर बहुत ज़्यादा दाना है। आज मैं वो दाना अपने बच्चों के लिए लेने जाऊंगी, परंतु मुझे थोड़ा समय लग जाएगा और आने में देरी हो जाएगी। तुम दोनों ने अपनी रक्षा करनी है और अपने घर में किसी भी पक्षी को नहीं आने देना। वो तुम दोनों को नुकसान भी पहुंचा सकता है। ठीक है मम्मा, हम अपनी रक्षा करेंगे और आपकी बात मानेंगे। रानो हर बार की तरह इस बार भी अपने बच्चों को कहकर जाती है, टुन्नी, टुन्ना, मैं हर बार की तरह इस बार भी कहकर जा रही हूँ। जंगल की दूसरी ओर जो आम का पेड़ है, तुम दोनों ने वहाँ नहीं जाना। जिस पर टुन्ना कहता है, मम्मा, आप हर बार हमें वहाँ जाने से क्यों मना करती हैं? वहाँ उस पेड़ पर ऐसा भी क्या है जो आप हमें कहती हैं कि उस पेड़ पर नहीं जाना? उस पेड़ पर तो बहुत ही मज़े मज़े के आम हैं और उनको खाने का बहुत ही जी ललचाता है, मगर मैं आपकी बात मानकर उस पेड़ पर नहीं जाता। टुन्ना, वहाँ आपको ख़तरा है, इसीलिए मैं आपको वहाँ जाने से मना करती हूँ। टुन्ना, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। बेशक वो आम लजीज हैं, मगर उन आमों से आपको ख़तरा है। रानो जानती थी कि उस पेड़ पर एक चुड़ैल का बसेरा है। वहाँ एक चुड़ैल रहती जो कि तमाम पक्षियों को खा जाती थी। रानो बहुत डरी हुई थी कि कहीं उसके बच्चों को भी वो चुड़ैल ना खा जाए, इसलिए वो अपने बच्चों को उस पेड़ पर जाने से मना करती थी। और चुड़ैल ने ये मना कर रखा था तमाम पक्षियों को कि एक दूसरे से इस पेड़ पर एक चुड़ैल रहने का जिक्र नहीं करना, इसलिए वो तमाम पक्षी एक दूसरे से ये बात छुपाते थे। परंतु तमाम पक्षी ये बात जानते थे कि उस पेड़ पर एक चुड़ैल रह रही है। जो पक्षी भी उस पेड़ पर आम खाने के लालच में वहाँ जाता, वो अपनी जान से हाथ धो बैठता था और वो चुड़ैल उस पक्षी को खा जाती थी। इसलिए रानो भी अपने बच्चों को उस पेड़ पर जाने से हमेशा मना करती थी। रानो मन ही मन अपने बच्चों के लिए परेशान तो होती है, मगर उसे भोजन लेने भी जाना होता है। वो भोजन लेने चली। रानो पहले कभी भी इतना दूर भोजन लेने ना गई थी। वो उड़ते उड़ते मन ही मन में अपने बच्चों के बारे में सोच रही होती है। दूसरी ओर टुन्ना टुन्नी से कहता है, टुन्नी, तुम्हें पता है कि इस पेड़ पर बहुत मज़े मज़े के आम हैं? मैंने एक रोज़ देखा था। चलो, मेरा तो उन आमों को खाने का बहुत मन है। चलो चलें, वहाँ आम खाने चलते हैं। नहीं भाई, उस पेड़ पर तो मामा ने जाने से मना किया है। मैं नहीं जाऊंगी और तुम्हें पता तो है उस पेड़ पर नहीं जाना, वहाँ तो बहुत ज़्यादा खतरा है। अरे नहीं बाबा, कुछ नहीं होता। वैसे भी मामा ने तो देर से आना है। मामा को क्या पता लगना है कि हम वहाँ गए थे। हम जल्दी से जाकर आम खाकर वापस फ़ौरन से अपने घर वापस आ जाएंगे। किसी को पता भी नहीं लगेगा। इस तरह हम आम भी खा लेंगे। चलो ना टुन्नी, चलते हैं। मान जाओ भी, चलते हैं टुन्नी। नहीं भाई, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर मामा को पता लग गया तो मामा नाराज हो जाएंगी। ऐसे हमें नहीं करना चाहिए भाई, नहीं जाते ना। अच्छा चलो टुन्नी, मेरे पास एक तरकीब है। अगर कुछ हुआ तो हम फौरन से वहाँ से उड़कर अपने घर आ जाएंगे। अब तो चली जाओ ना, चलो चलो मेरे साथ आओ।
टुन्ना के बहुत ज़्यादा इसरार करने पर आखिरकार टुन्नी मान ही जाती है और कहती है चलो चलते हैं। मगर दोनों अभी बहुत छोटे हैं, उनको इस बात का इल्म नहीं है कि उस पेड़ पर तो बहुत ज़्यादा ख़तरा है। लेकिन टुन्नी के समझाने के बावजूद टुन्ना उसको लेकर वहाँ चला जाता है। Kindly subscribe my channel and press the bell icon for more interesting videos. Thank you. टुन्नी और टुन्ना आम खाने के लिए आम के पेड़ की तरफ आ जाते हैं। देखो टुन्नी, कितने लजीज आम। मैं ना तुम्हें कहता था, मैंने वो पेड़ देख रखा है, वहाँ बहुत मज़े मज़े के आम हैं। चलो खाएं हम इन्हें। देखो यहाँ है कोई ख़तरा? यहाँ तो कोई ख़तरा नहीं है, बस माँ हमें बाहर ना निकलने की वजह से ऐसे कहती हैं कि हम बाहर ना जाएं अपने घर से। यहाँ तो बहुत मज़े के आम हैं, हम तो इन्हें खाएंगे और अपना पेट भरेंगे। चलो चलो चलो। टुन्नी टुन्ना की सारी बातें खामोशी के साथ सुन रही होती है। वो कोई लफ्ज़ नहीं बोलती। वो बहुत डरी हुई होती है कि मम्मा ने जो ख़तरा बताया था वो इस पेड़ पर ही है, तो कहीं इनको कुछ हो ना जाए और ये अपनी मम्मा से दूर ना हो जाएं। वो बहुत परेशान थी और टुन्ना को देखकर बहुत हैरान कि वो आम खाने के लिए किस तरह अपनी मम्मा की बात ना माने बगैर भी यहाँ आ गया है। चलो भी टुन्नी, अब सोच क्या रही हो? चलो आम खाएं। मैं तो ये लगा आम खाने। हा। अरे ये तो बहुत ज़्यादा है, मैं तो घर भी लेके जाऊंगा। उनकी ये सब बातें पेड़ के पीछे खड़ी चुड़ैल सुन रही होती है और मन ही मन सोच रही होती है कि इनको मैं पकड़ के खा जाऊंगी। आज तो मेरा ये भोजन बनेंगे। इनकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पेड़ पर आकर आम खाने की? ये पक्षी नहीं जानते क्या ये पेड़ सिर्फ मेरा है? हमेशा इस पेड़ पर मैं ही रहूंगी और मैं ही इस पर रहकर आम खाऊंगी। अभी टुन्ना आम खाने लगता ही है कि फ़ौरन से पेड़ के पीछे से चुड़ैल आ जाती है। टुन्नी और टुन्ना चुड़ैल को देखकर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और दोनों ही रोने लगते हैं और चुड़ैल उनको बहुत गुस्से से देख रही होती है। मैं तुम दोनों को खा जाऊंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पेड़ पर आने की? तुम्हारी ये मजाल, तुम आज मेरे पेड़ पर कैसे आए हो? बताओ ना जरा मुझे। आज मैं तुम दोनों को खा जाऊंगी। आज तुम ही दोनों मेरा भोजन बनोगे। कितने दिनों से मेरी ख्वाहिश थी कि मेरा भोजन कोई पक्षी बने और आज भगवान ने मेरी ये बात सुन ली है और आज दो पक्षी खुद ही चलकर मेरे पास आए हैं ताकि मेरा भोजन बन सके। आज तो मेरे मजे होंगे। आज तुम दोनों की खैर नहीं। मेरे आम के दरख्त पर तुम दोनों की ये मजाल। हा 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 हा। जल्दी आओ इधर और मेरा भोजन बनाओ। मुझे छोड़ दो चुड़ैल, मुझे छोड़ दो। मैं अभी बहुत छोटा हूँ, मेरी मामा भी नहीं है मेरे पास। मुझे छोड़ दो चुड़ैल। चुड़ैल, हम दोबारा कभी यहाँ नहीं आएंगे। मेरे भाई को छोड़ दो। मेरा भाई अभी बहुत छोटा है, वो मर जाएगा। मेरे भाई को छोड़ दो चुड़ैल। मैं आइंदा के बाद कभी भी यहाँ नहीं आऊंगी अपने भाई को लेकर। मुझे माफ कर दो। ऐसा कभी नहीं हुआ कि जो कोई इस पेड़ पर आए और मुझसे बच निकले। कोई भी पक्षी नहीं बचा आज के दिन तक। तो तुम दोनों कैसे बचोगे? मैं तुम दोनों को भी खा जाऊंगी।
और फिर चुड़ैल टुन्ना और टुन्नी को खाने के लिए आगे बढ़ती है। अब टुन्ना को मन ही मन एहसास हो रहा था कि उसने अपनी माँ की बात ना मानकर कितनी बड़ी गलती कर दी है। अब चुड़ैल इन दोनों को खा जाएगी। चुड़ैल इन दोनों पर बिल्कुल भी दया नहीं करती और इन दोनों को खा जाती है। अब आया ना मजा। कितने स्वादिष्ट थे दोनों, बहुत ही स्वादिष्ट थे। आज तो मेरा दिन मजे का गुजरा है। आज तो भगवान ने मुझे बहुत ही बढ़िया भोजन करवाया है। इस तरह टुन्नी और टुन्ना को अपनी माँ की बात ना मानने की इतनी बड़ी सज़ा मिली और वो दोनों अपनी जान से हाथ धो बैठे। अब वो दोनों मर चुके थे। चुड़ैल आज बहुत ज़्यादा खुश थी और वो वापस पेड़ के पीछे जाकर छुपने के लिए तैयार हो जाती है। तो इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें हमेशा अपने माता पिता का कहा मानना चाहिए और इनके हर आदेश को पूरा करना चाहिए। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।